जय हिंद साथियों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। ऐसी विचारधारा के साथ जीने वाले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जननायक की उपाधि से विभूषित करोड़ों दबे कुचले वंचित समाज की आवाज पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की याद में विचार गोष्ठी का आयोजन 30 सितंबर 2023 को गांधी शांति प्रतिष्ठान दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में किया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे प्रखर समाजवादी विचारक रघु ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। अति विशिष्ट अतिथि रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर के परम सहयोगी 92 वर्षीय पंडित किशन लाल, पूर्व विधायक। तिब्बत की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व डिप्टी स्पीकर तिब्बत सरकार आचार्य येसी फुंटसोक। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद संजय सिंह, गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत, समाजवादी नेता विश्वजीत दीपांकर, डॉक्टर अशोक पंकज, समाजवादी विचारक इंद्रजीत शर्मा, अनीता सिंह, समाजवादी नेता संजय विद्यार्थी आदि ने मंच को किया सुशोभित। कार्यक्रम की अध्यक्षता की समाजवादी नेता रामनाथ शर्मा ने तथा सफल संचालन किया अरुण प्रताप सिंह ने। इस अवसर पर एडवोकेट एस नेहरा, श्याम सुंदर यादव, मुकेश ठाकुर, सूरजपाल बघेल, संजय कुमार, विनोद कुमार, सविता सपा नेता, चंद्रपाल सिंह नेताजी, राजेश कुमार शर्मा, अभय सिंह, भाई मुस्तफा, डॉक्टर सारिका, निगम पार्षद निर्मला कुमारी, हंस कुमार, कैप्टन विनोद कुमार, प्रोफेसर सतेंद्र ठाकुर, सुघर सिंह सविता, मुकेश चंद्रा, कवि राजेंद्र प्रसाद राजन, लक्ष्मण ठाकुर, ब्रजेश कुमार शर्मा, शंभू दयाल बघेल, राजेंद्र वर्मा, सतीश कुमार सेन, हरद्वारी लाल आर्या, डॉक्टर MU दुआ, GK शर्मा, मदन लाल, अनिल कुमार शर्मा, एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर समेत कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुआ। स्वागत भाषण मुकेश चंद्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक घर बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव, अब वर्तमान में कर्पूरी ग्राम के उनके पैतृक घर को राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय बनाए जाने की मांग की। इस अवसर पर देश के अलग अलग प्रदेशों से आए समाजवादी विचारधारा के गणमान्य अतिथियों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में अपने अपने अनुभव विचार साझा किए। कार्यक्रम में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर का कहना था, हरदम आगे बढ़ना सीखो, कदम कदम पर
अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, हक के खातिर लड़ना सीखो। देखिए कार्यक्रम की खास रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। और करुणा के साथ साथ क्षमा का भाव नहीं था। जिस व्यक्ति ने यह दिन देखा कि स्वर्ण पदक पाने के बाद, अपने पिता के साथ चलने के बाद इसे कहा जाता है कि तुम पैर दबाओ तो ऊपर की आवश्यकता नहीं है, उस व्यक्ति के मन में किसी के प्रति भी खड़ा नहीं है। एक कर्पूरी जी ने गांधी का दर्शन किया। इस अन्याय के सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने की इच्छा, उन सामाजिक तत्वों को जगा करके उनको लड़ने की इच्छा, जब हम लोग कर्पूरी जी में देखते हैं तो लगता है कर्पूरी जी में अम्बेडकर का भी प्रभाव है। और जब समाजवादी आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता देखते हैं, एक समाजवादी सच्चे इंसान के समान जीवन को देखते हैं, कोई संपत्ति नहीं, कोई संग्रह नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं। आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग जाति का नाम पर फैसले कर रहे हैं, और एक बीमारी हमारे यहाँ कुछ पिछले वर्गों के लोगों में भी आई है। जरा सावधान रहिए। हमारे कुछ अनुसूचित जाति के भाई बहन हैं। अभी एक अपने के लेख लिखा था कि हिंदुस्तान की जो राज्य व्यवस्था है वो असफल हो गई, जिसके बहुत सारे उदाहरण अभी संजय भाई ने दिए हैं। और वो जो लेख है वो अनेक अखबारों में छपा। एक अखबार निकलता है फैजाबाद से, कवि सिद्धा भाई नड्डा जन मोर्चा, कुछ जन मोर्चा। तो एक मित्र है, उन मित्र ने लखनऊ में रहते हैं, एक पत्र भेजा अखबार वाले को कि रघु ठाकुर ने इसमें हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया है। तो हरिजन शब्द का इस्तेमाल जो है ये तो गांधी की जातिवाद है। उनके संपादक ने हमको फोन पर पूछा कि पत्र छाप दें क्या? मैंने कहा जरूर छाप दें। हर बोले कि आप इसका उत्तर भी देंगे, हम लोग उत्तर भी देंगे, उत्तर देने के बाद में लिखेंगे भी। उनका पत्र छापा तो हमारा उत्तर उन्हें लिखा था उसमें कि अगर रघु ठाकुर को इतना प्रेम है हरिजनों के प्रति, अपने नाम के साथ हरिजन लिख लें। हमने सोचा मन में किसी सस्ता काम क्या तो इससे भी महापत्र मिल जाना है कि आप दलितों के पक्षधर हैं या अनुसूचित जनजाति के पक्षधर हैं, खाली हरिजन के शब्द के नाम लिखने से भी आपको प्रमाण पत्र मिलता है, तो भाई इसमें सस्ता काम क्या हो सकता है? इसको तो बस कीमत भी नहीं चुकाना है, और बल्कि एक प्रकार से दुनिया को धोखे देना है। तो अपने उनको पत्र का उत्तर भी लिखा, जो अखबार वाले के छापा, निबंधक छापा, कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी ने किया। आप लोग जो गांधी को गाली देने का इस्तेमाल कर रहे हो, बात कहते हो, तो इसलिए कि आप उस जातिवाद के आधार पर जिंदा रहना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं मित्रों, गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो दूरियां खोजने का प्रयास करते हैं, वो ना गांधी को समझते हैं और ना अम्बेडकर को समझते हैं। और इस दुनिया की ये जो नई बनने वाली कारपोरेट की व्यवस्था है, इस व्यवस्था का कोई भीतर से पोषण करने वाले लोग हैं, वही लोग हैं जो उन जमातों को बांटना चाहते हैं जो दुनिया में बराबरी के लिए लड़ने वाली जमात हो सकती। हरिजन शब्द का जब इस्तेमाल गांधी ने 100 साल पहले तक समाज जरा कल्पना करो क्या है? ये तो 70 साल पहले की बात है कि जब कर्पूरी से कहा जा रहा है कि तुम हमारे पैर दबाओ तो करने की आवश्यकता है। उसका और 30 साल पहले का
समाज, प्यार का समाज कल्पना करो क्या है। उस जमाने में लोगों की मानवता को, करुणा को बढ़ाने के लिए, पैदा करने के लिए गांधी ने कहा ये हरिजन है, यानी भगवान के हैं। अगर तुम भगवान को मानते हो सवर्ण लोग तो हरिजन को मानो, अनुसूचित जनजाति आदि को मानो। जो व्यक्ति जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर भेदभाव करता है वो भगवान का भी अपमान करता है। गरीब को, अस्पृश्य को, अछूत को दूर करके तुम भगवान की बात को करने का है। ऐसी तो समाज व्यवस्था है। आजकल बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, तो पिछले कुछ दिनों से जो सरकार है उसका मंदिरों पर बड़ा जोर है। आजकल नए नए लोक बन रहे हैं। लोक उज्जैन में महाकाल लोक बन गया तो 2500 करोड़ का खर्च हो गया। फिर कोई एक लोक बन रहा है, 1000-1500 करोड़ का खर्च हो गया। जहां तक वहां हिंदुस्तान में मंदिर बन रहे हैं, लोग बन रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मंदिर ना बने। पर मैं गांधी को मानने वाला हूं, कहना चाहता हूँ, कर्पूरी को मानने वाला हूँ, लोहिया को मानने वाला हूँ, कहना चाहता हूँ कि मंदिर बने, बनाओ, जिनको मंदिर बनाना है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मंदिर बनाओ समाज के पैसे से, मानने वाले के पैसे से। सरकार का मंदिर बनाना नहीं आता। क्या मतलब क्या मतलब छठ पूजन का? सोमनाथ का मंदिर बना आजादी के बाद, वल्लभ भाई पटेल गए गांधी के पास, हम लोग मंदिर बनाना चाहते हैं। गांधी ने कहा सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा। सरकार का काम है कि सरकार मंदिर बनाए? क्या सरकार का काम है कि सरकार पुजारियों की तनख्वाह दे? आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, आप कर्मचारियों की पगार बढ़ा नहीं पाते हैं, आप कर्मचारियों की पेंशन को समाप्त करने का काम करते हैं, और मंदिर के पुजारी को, मस्जिद के मौलवी को तनख्वाह देंगे। ये कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं है। ये धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि धर्म आपका निजी है। पंडित जी को जो तनख्वाह देना हो तो दे हिंदू समाज के लोग, मंदिर बनाए हिंदू समाज के लोग। और आजकल जो मंदिर बन रहे हैं, मंदिर के लिए कम बन रहे हैं, भगवान के नहीं बन रहे हैं। ये इस देश में एको बड़ा भगवान है। दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा भगवान है? जो पंडित जी, आपको पंडित जी बताइए कौन सा भगवान सबसे बड़ा है? राम है, कृष्ण, शिव, कौन है? हमारे मुस्तफाई बैठ रहे हैं कहीं अल्लाह ताला सब। पर आज की जो दुनिया बन रही है, दुनिया में सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार और रुपया, जो भगवान से भी बड़ा हो गया। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उस जमीन के कागजात की चर्चा संजय सिंह ने उठाई। रात को रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री में दान होते हैं 3 करोड़ रुपया। सुबह दूसरी रजिस्ट्री होती है, ट्रस्ट वाले करते हैं, दान हो जाता है 5 मिनट होता है 17 करोड़। जरा बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसी भूमि है कि जिसके दाम 5 मिनट के भीतर 5 गुना पड़ जाएंगे। और जो लोग राम मंदिर के नाम पर पैसा खा सकते हैं, राम मंदिर के नाम पर चोरी कर सकते हैं, ये क्या कोई राम भक्त है? इनसे बड़ा राज का कोई सच्चा है? महाकाल लोग बना 2500 को, एक हवा चली तो 12 ऋषि के पर। जो मूर्तियां थी, मूर्तियों को स्थायी नहीं, कंक्रीट भी खा गया मंत्री, सीमेंट खा गया मंत्री, एक लोहे की राड लगा थी वो भी खा गया मंत्री। एक हवा में अगर 12 ऋषि गिर जाए तो क्या सा हिंदू धर्म क्या है करता? पढ़ाई चला हुआ है के पीछे तो योजना है। एक तरफ सरकार के माध्यम से धर्म की बातें करो, वो दूसरी तरफ भारतीय संविधान से समाजवाद और धर्म व्यवस्था को गायब करो। अभी संसद के नए भवन का उद्घाटन कर शुरुआत की। क्या करें,
आप लोग वोट देते क्यों? अगर कभी हम लोगों को वोट दे दो तो संसद भवन का क्या करेंगे? हम लोग तो गांधी के लोग हैं ना, गांधी कहते थे कि ये राष्ट्रपति जो भवन है इसमें राष्ट्रपति को नहीं रहना चाहिए, नए राष्ट्रपति को रहना चाहिए, योग्य नहीं। संसद का भवन पुराना बहुत बढ़िया था, क्या बिगड़ गया? लेकिन नया संसद का भवन बनाया, उसके ऊपर खर्चा 5-6 लाख रुपया हो गया। लुटियों से जोन के विकास के नाम पर सब मिला के 25 लाख रुपए खर्च होना है। उससे नहीं होना है, इसलिए होना है कि 25,000 रुपए का मतलब है मोटा मोटी तौर पर 5,000 रुपए की रिश्वत। पंडित जी कह रहे थे कि पहला चुनाव जी के लोकसभा का 53,000 नहीं, वो तो विधानसभा क्या होता। अब वो दौर था जब सरकारें कोई अच्छी नहीं थी, पर इतना तो था कि कम से कम मंदिर के नाम पर पैसा नहीं खाती थी, तो चुनाव लोकसभा का 51,000 में जीत जाते थे। हमारी पार्टी का एक आदिवासी था, मुठिया उसका नाम है। हमारी संसदा के लोहिया की पार्टी के बस्तर में लोग थे, मंत्री जी को पता है, एक साइकिल पर चले जाते थे। आज जो राजनीति में पैसा आया है, इस पैसे के पीछे है भ्रष्टाचार और पूंजीवाद। भ्रष्टाचार और पूंजीवाद। और जब कर्पूरी जी ने उस पूंजीवाद को हराया, कर्पूरी जी ने भ्रष्टाचार को हराया, तो कर्पूरी ठाकुर के साथ में लोहिया का चलता। कर्पूरी जी ने एक बार कहा, उसे अखबार वाले ने पूछा यार की लोहिया के बारे में क्या राय है उनकी मृत्यु के बाद। तो कर्पूरी जी ने जो बात की उसको याद कर लिया। कर्पूरी ने कहा कि अगर लोहिया नहीं होते इस जमीन का मालिक भी कौन बनाएगा? जैसा प्रदेश, जाति से ढका हुआ प्रदेश, जहां और तो छोड़ दो, आचार्य कृपलानी की भी जाति पूछ ली गई। आचार्य कृपलानी ने अपने संस्मरण में लिखा और वहां जाके बोला 1978 में जब जयप्रकाश जी का निधन हो रहा था, उस समारोह में था, आरक्षण को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा था। और जब कृपलानी जी बोले कि आए तो लोग बड़े सुना, तो कृपलानी बोले तुम बिहारियों जाति पूछते रहोगे। बोले जब मैं आया था महात्मा गांधी के कागज के ऊपर यहाँ, तो रेल में हमको मिले तो पूछ रहे थे कि कृपलानी तुम्हारी जात कौन है? तो 100 साल में भी कर्पूरी ठाकुर जी का सेंटिनरी का कार्यक्रम आयोजन करना। तो जब आज यहाँ हमने पहुंचे तो अपने आप को एक और ऐसा महसूस हुआ कि कर्पूरी ठाकुर जी का मैंने तो केवल नाम सुना, परंतु कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जिन्होंने जीवन बिताया और जिन्होंने साथ साथ कदम से जो काम किया, उन लोगों के साथ मुझे अपने आप को मंच पे बैठना ही मेरे लिए सौभाग्य मानता हूं। और मैं यहाँ जो सभागार में आप लोगों को ये भी अनुरोध करता हूँ कि यहाँ केवल शरीर का उपस्थित नहीं, परंतु यहाँ ध्यान से सुनना चाहिए। जो ऐसे जो महत्वपूर्ण लोग जहाँ आपके समक्ष में जब प्रस्तुत करता है, अतीत के एक ऐसा इतिहास आप लोगों के समक्ष में जब प्रस्तुत करता है, तो उसको सुनने के लिए क्षमता होना चाहिए। शरीर यहाँ हो और आपके मन कहीं दूसरे में चंचल कर रहा हो, यहाँ चर्चा कर रहा हो, तो ये शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये 1-2 घंटे के कार्यक्रम में यहाँ चर्चा करने के लिए आप लोग, मैं नहीं सोचता हूँ कि यहाँ चर्चा करने के लिए नहीं, परंतु सुनने के लिए और उनकी विचारधारा को पुनः संघर्षित करने के लिए यहाँ आप लोग आए होंगे। दूर से सजे जाएगा,
तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ ये मैं लंबा बहुत विस्तार से प्रकाश करने के लिए मेरे पास ना कोई इतना अनुभव था क्योंकि कपूरी ठाकुर जी के जीवन पर, परंतु मुझे जब से सुनने मैं मेरे अपने जो शिक्षा जो है वो मैंने राजनीतिक शास्त्र पर अपनी साधना बनारस, तो दो विचारधारा जो है वो हमने पढ़ा है, एक सोशलिज्म और एक लिबरलिज्म, लिबरल पॉलिसी और सोशल पॉलिसी पर समाजवादी और जो हमने ज्यादा पढ़ने को अवसर मिला, क्योंकि अनेक समाजवादी लोगों के साथ मुझे सौभाग्य से ज्ञानेश्वर मिश्रा जी से लेकर नजदीक से मुझे मिलने को अवसर मिला। तब से सभी अनेक लोगों से मुझे कपूरी ठाकुर जी का जीवन के विश्लेषण पर सुनने को अवसर मिला। तब मुझे लगा कि समाजवादी के जो धारा के मुख्य जो है आचार्य डॉक्टर नरेंद्र देव जी ने सोशलिज्म और बुद्धिज्म को पैराडिग्मेटिक के एक ऐसा हम लोगों के समक्ष में एक ऐसा विशेष फिलॉसफी, एक ऐसा विशेष करके हम लोगों के समझ में निदर्शन रखा है। उस दर्शन को, उस नीति को केवल भारतवर्ष तक नहीं परंतु विश्व तक पहुंचाने का चेष्टा किया है। तो इसीलिए वो विचारधारा जीवित रखने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। गरीब है अमीर है वो बड़ी बात नहीं है, एक समाजवादी विचारधारा को ऐसा सोशलिस्ट व्यक्ति होने के नाते, प्रैक्टिशनर होने के नाते उनको इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने। जैसे अध्ययन किया वैसे ही इन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए, देश के लिए और अपने वहाँ राज्य के लिए उन्होंने प्रयोग में किया। और विशेष करके मुझे लगा कि बोधिसत्व जो हम कहते हैं बौद्ध दर्शन में, जो हम कहते हैं कि करुणा या माया, तो वो तो प्रयोग में जब सोशलिज्म और बुद्धिज्म जब हम ह्यूमैनिज्म में लाते हैं तो वो जो है करुणा का काम किया है कपूरी ठाकुर जी ने, माया का काम किया है, वास्तव में बोधिसत्व का काम कब किया है। जिस जगह में तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है, बोधित्व प्राप्त हुआ है, वही प्रयोग कपूरी ठाकुर जी ने किया है। और केवल ईटिंग मीटिंग चेटिंग तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ईटिंग मीटिंग चेटिंग तक सीमित न रहकर इस विचारधारा को जीवित रखने जैसे पूर्व अनुभवी लोगों के समक्ष में रखा है। मेरे सौभाग्य तो जयप्रकाश नारायण जी का, पंडित नारायण जी का साथ मिलने का 1956 से लेकर मुझे पढ़ने को अवसर मिला, और तब से लेकर मधुगिरी से लेकर मधुधर पंडित से लेकर अनेक स्वर्गीय लोगों का इतिहास सुनने को अवसर मिला। ये बुद्धिज्म में यही है कंपैशन, वही बोधिसत्व कंपैशन का काम भी सोशलिज्म के एक सूत्रधारा है, वो कपूरी ठाकुर जी ने अपना है। उसको गौरव महसूस करके केवल बिहार तक सीमित ना रहकर, जैसे अभी अनेक कार्यक्रम का यहाँ से आने वाले समय का जो लखनऊ में या पूरे भारत में विचारधारा को फैलाना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, और साथ साथ केवल यहाँ हम लोग तक सीमित ना रहकर ये टेलीविजन चाहे सरकार का हो चाहे गैर सरकार हो, उसमें कपूरी ठाकुर जी का जीवन के बारे में दिखाना चाहिए, सब लोगों को समझ में आएगी। ये तो हम लोग सीमित कर रहे हैं, आज सुनेंगे और यहाँ हम लोग बोलेंगे सुनेंगे खत्म हो जाएंगे, परंतु आने वाले पीढ़ी जो है भारत के 65% जो है वो 30 वर्ष की उम्र के आबादी है। उन लोगों का कपूरी ठाकुर जी का सोशलिज्म थॉट पर, फिलॉसफी पर एक इंस्टीट्यूशन है, एक व्यक्ति जी है। इसलिए मैं इतने ही अपनी वाणी को आप लोगों के समक्ष में रखते हुए, क्योंकि मुझे तो मंच में रहना होगा। प्रभु ठाकुर जी, विश्वजीत दीपांकर जी, अशोक पंकज जी, राम किशन जी, कुमार प्रसाद जी, और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में एक बुलंद आवाज गरीबों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में देने वाले सम्मानित सांसद संजय सिंह जी, राजनाथ सिंह जी,
राजेंद्र राजन जी, संजय विद्यार्थी जी, अनिता सिंह जी, सरजीत सिंह खंडेवाल जी, विनोद सविता जी, हरिद्वारी लाल जी, एसके बीनन साहब तथा उपस्थित चंद्रपाल जी, भाइयों बहनों, मित्रों, सबसे पहले इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले तमाम साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर जो उन लोगों ने पूरे देश के अंदर यह कार्यक्रम आयोजित करने का काम किया है, मैं बहुत ही बधाई के पात्र हूं। और रघु ठाकुर जी की जो अहम भूमिका है, उसके लिए रघु ठाकुर जी को भी मैं बधाई देता हूं। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मुझे भी बहुत दिनों तक काम करने का अवसर मिला। उनके साथ कई आंदोलनों में, बनारस में, पटना में, दिल्ली में आने जाने का मौका मिला। यहाँ तक कि जब फूलपरा से भाई इलेक्शन लड़ रहे थे मधुबनी जिले में, तो वहां पर 3 दिन उनके प्रचार में था और उनको बहुत से नजदीक से समझने का अवसर मिला। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर जी से के विषय में बात करने का मतलब है राजनीतिक हिस्सेदारी, राजनीतिक आजादी, हक और अधिकार की लड़ाई, आर्थिक हक और अधिकार की लड़ाई, सामाजिक हक और अधिकार की लड़ाई और आजादी। यह सवाल कर्पूरी से जुड़ा सवाल है। बिहार जैसे राज्य में जहां गरीबी और अमीरी की खाई, एक आदमी पाताल में है, एक आदमी आकाश में है, जहां सामाजिक विषमता का दौर जो है आप सभी समझते हैं, उस राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री बनना, वित्त मंत्री बनना, शिक्षा मंत्री बनना, सांसद बनना, यह बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सानिध्य में उन्होंने राजनीति का कहना सीखा। वो अंत तक करता रहा। आजादी की लड़ाई 1942 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और पूरे बिहार में छात्र आंदोलन, विद्यार्थी आंदोलन, नौजवानों के आंदोलन को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। और आजादी के बाद उन्होंने जो भी चुनाव लड़ा, उस चुनाव में विजय हासिल की। मैं गांव में घूम कर देखा, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में, जिस लोकसभा के ऐसा गांव नहीं जहां कर्पूरी जी को जानने वाले लोग 10-20 ना। इतना बड़ा क्षेत्र समस्तीपुर। मैं बात कहना चाहता हूं कि आज जो गगन बिहारी नेता है, चाहे किसी पार्टी में, किसी समाज में हो, जो 60 वोट मारना चाहते हैं और चाहते हैं कि समाज जादू की छड़िया, समाज बदल जाएगा, हम कुछ पा जाएंगे, ऐसा संभव नहीं। और वर्षों की मेहनत, वर्षों की लगन, कई बार जेल यात्राएं करने के बाद कर्पूरी जी दबाए नेता थे और उन्होंने जो पैगाम दिया पूरे देश के मजलूमों के लिए दिया और उन तमाम गरीबों के लिए, अकलियत के लोगों के लिए, पिछड़े जमात के लोगों के लिए कि तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो तुम्हारे साथ असमानता हो रही है, उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। और उन्होंने बिहार के अंदर अति पिछड़े का आरक्षण, पिछड़े का आरक्षण, पिछड़े वर्ग की सभी महिलाओं के आरक्षण और सवर्णों में जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण करके समाज को बराबरी के तहत लाने का प्रयास किया। यह जो उनका प्रयास था, जिसे आप कर्पूरी फार्मूला कहते हैं, उसके तहत उन्होंने समाज के वे वर्ग के लोग, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, महिलाएं, हर वर्ग की वंचित है, इसलिए उन्होंने महिलाओं के भी हिस्सेदारी की बात की। और जो भी वंचित समाज है, कर्पूरी ठाकुर जी को अपना एक नेता मानता है
उनको अपना मॉडल रोल समझता है और उनकी जनप्रतिनिधि हम बनाने जा रहे हैं। इसलिए मैंने पहले कह दिया कि रघु ठाकुर जी और उनकी टीम पढ़ाई के पात्र है कि कर्पूरी ठाकुर जी को आज याद करना बहुत ही प्रासंगिक है। राजनीति में जो बेईमानी, जो धन का प्रभाव आज आ गया है, जो जाति का प्रभाव, धर्म पर मजहब का प्रभाव आ गया है और पूरे देश में जो धर्म के हिसाब से जो राजनीति चलाई जा रही है, इसको आप सभी बखूबी समझते हैं। देश किधर ले जाया जा रहा, संविधान के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा, अब किसी से छिपा नहीं। इससे भी तो संविधान बचाने की चुनौती हम लोग के सामने, और जो लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी भी चुनौती है। साथ ही साथ गरीबों के साथ उनके हक तलफी ना हो, उनके हक अधिकार न छीने जाए और जो उनका शोषण बदस्तूर सदियों से जारी है आगे ना रहे, ये अब तमाम जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब संजय सिंह जी है, रघु ठाकुर जी है, संजय विद्यार्थी है और भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये दस्ते के लोग हैं। मैं चाहूंगा कि तमाम लोग जो आप इनकी अगुवाई करना चाहते हैं एक ऐसी मिसाल पेश करें जिससे ये हमारा समाज जो वर्षों से सोया हुआ समाज है, उस समाज के लोग जगह और इन तमाम लोगों के रहनुमाई में इस समाज को, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो वंचित समाज है, जो अधिकारों से हमेशा जिनका छीना गया अधिकार है, उनकी लड़ाई लड़े और इनके हक और अधिकार को दिलाने का काम करें। साथ ही साथ समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और शोषण विमुक्त समाज बनाने के लिए जो कर्पूरी जी की मुहिम है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। इन चंद शब्दों के साथ आप तमाम भाई और अतिथियों का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप पीसफुल